यस। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीमा सखी इस योजना में। देखिए, अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें 3 सेक्शन है। फर्स्ट है कॉमन चैप्टर। इसमें आपका इस सेक्शन में 5 आपके चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विसेज, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी एक्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, एक्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड का जो सेक्शन है, इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस का सेक्शन है। इसमें आपके 10 चैप्टर है। फर्स्ट है व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व, सेकंड है फाइनेंशियल प्लानिंग, थर्ड है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फर्स्ट, इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ इन लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 2, अंडरराइटिंग पेमेंट अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो सेक्शन थर्ड है, इस सेक्शन थर्ड में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो मेजर 3 सेक्शन है इसमें, कॉमन चैप्टर में और लाइफ इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस का। अब सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट कॉमन चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इस पे मैं वैसे आपने स्टडी भी करी है, वीडियोस भी देखी होगी, काफ़ी सारे नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, इस जो शॉर्ट नोट्स हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी इसमें कि आप सभी को क्लियर रहे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। और इतना कोशिश करूंगा कि इतना सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर आपके काम है। तो स्टार्टिंग में हम इसमें चलते हैं। फर्स्ट जो कॉमन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंट्रोडक्शन। बेसिकली जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे या नोट्स देखे होंगे, ये चीज शायद ना मिली हो मेरे हिसाब से। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको बेसिकली हमने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सही संयोग से ताजी आप माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना। तो बात करूंगा मैं कि 1956 से पहले, बिफोर 1956, उससे पहले क्या इंश्योरेंस की हिस्ट्री है। इसके बाद सेकंड है आफ्टर 1956, यानी 1956 से लगा करके और ये आपका 1999 तक, और 1956 से लगा करके ये 99 से लगा करके बिफोर 1956, और यहाँ आएगा 1956 से लगा करके अपना 99, और इसके बाद आपका ये आ जाता है कि 1999 से लगा करके टिल डेट, यानी आज तक। तो 3 भागों में मेजर हमने बांटा इसको, इंश्योरेंस को। बिफोर 56 यानी 1956 से पहले क्या होता था इंश्योरेंस में, और 1956 से 1999 के बीच का क्या पीरियड रहा है, और 1999 से आज तक की क्या कंडीशन है। तो हम बात करते हैं 1956 से पहले। बेसिकली जो स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री में आपका जो आपने क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मैं इंडिया की बात करूंगा, केवल एक क्वेश्चन को, उसी को जो इंश्योरेंस का आपका एग्जाम से रिलेटेड है जो आएगा, उसी को डिस्कस करूंगा मैं। चलते हैं। सबसे पहले है जो कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि हिंदी आधुनिक, हिंदी में लिखूंगा मैं।
बीमा का सिद्धांत, ऐसे लेके चलेंगे इसको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस में क्या है कि ये जो आज का जो समय है, इंश्योरेंस की जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये विचार कहाँ से आया। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, केवल इंडिया से रिलेटेड जो बाकी और क्योंकि सिलेबस मेरे को कवर करना है। ये जो आधुनिक जो विचार आया, ये लंदन का एक कॉफी हाउस था, लॉयड्स। लॉयड्स, तो लंदन का जो कॉफी हाउस जो लॉयड्स था, वहां से इसकी जो विचारधारा ये आई है। बाकी स्टार्टिंग में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप उसको स्टडी कर लेंगे। मेन मेरा पर्पज है कि इंडिया में ये किस तरीके से हमारे यहाँ पर किस तरीके से इंश्योरेंस का वर्किंग किया, इंश्योरेंस से यही क्वेश्चन आएगा आपका कि आधुनिक जो विचारधारा है वो कहां से आई है, तो लंदन के कॉफी हाउस से। अब बात करते हैं हम, वैसे इसमें एक स्लाइड दी हुई है, चलो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। इंश्योरेंस क्या है, सबसे पहले है इंश्योरेंस क्या है। यानी कि बीमा, बीमा किसको कहते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है इसमें। इन सिंपल लैंग्वेज इट मींस टू ट्रांसफर रिस्क टू समवन हु इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, जनरली टू इंश्योर इंश्योरेंस कंपनी। अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए व्यक्ति है और इसके पास ये परिवार का मुखिया है, सारी लायबिलिटी जो परिवार की है, वो घर का जो भी खर्च है, बच्चों की फीस, जितने भी जो मेन मुखिया है, तो अगर भगवान ना करे इसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि परिवार जिस स्थिति में था उस स्थिति में परिवार रहने की लायक नहीं रहेगा, यानी फाइनेंशियल इसको लॉस रहेगा। तो इस लॉस को, इस हानि को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर किसको करना, जैसे LIC होगी, इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, तो इस हानि को ट्रांसफर करना ही इंश्योरेंस कहलाता है। यानी कि इस जो इसको इन फ्यूचर जो लॉस होना है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इस हानि के को जो ट्रांसफर करना, अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना कंपनी के पास, वही इंश्योरेंस है। सिंपल भाषा में यह है कि अपनी जो लायबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसमें LIC नहीं, सभी कंपनी आती है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी। तो मेन चीज ये है कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस क्या है, ट्रांसफर रिस्क टू समवन हु इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, यानी कि जो रिस्क है, जो उसकी हानि है, वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करने को इंश्योरेंस कहते हैं, सिंपल भाषा में। थोड़ा मैं इसको पढ़ूंगा, बाकी स्टडी करूंगा, इसमें बताऊंगा आपको। पहली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो वर्ल्ड की एम्बिकल सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल एश्योरेंस है, और फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेटअप इन इंडिया वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वाज बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, फाउंड इन 1870 इन मुंबई। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये एग्जाम में आपके आएगा, इसको थोड़ा सा आपने देख लें। बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। ये आता है क्वेश्चन कि सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है इंडिया के अंदर जो, और ये नॉन लाइफ की है। यानी कि दो तरीके का इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये कंपनी आज भी वर्किंग में है, यानी कि ये इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुई, सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है इंडिया के अंदर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और 1906 में जो सेटअप हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये मैं जो हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, बिफोर 1956 मैंने तीन चीज आपको बताई थी कि जो इंश्योरेंस की ये डेवलपमेंट को हमने तीन भागों में बांटा था। एक बिफोर 1956 यानी 1956 से पहले दुनिया किस तरीके से काम करती थी, और
1956 से लगा करके 1999 तक का क्या डेवलपमेंट हुआ, और इसके बाद 99 से 2000 के बाद आज क्या कंडीशन में इंश्योरेंस कहाँ पर खड़ा है। तो जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है सबसे पुरानी कंपनी है, और 1906 में इसका गठन हुआ था, और ये 1956 से पहले की अभी बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या हुआ कि 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट बना। एक्ट देखो, सिंपल भाषा में हिंदी में मैं बताना चाहूंगा आपको, यानी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी 1956 से पहले थी उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना ताकि लोगों के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो 1912 में इसका गठन हुआ। द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 मेड इट कंपल्सरी दैट प्रीमियम रेट टेबल्स एंड पीरियोडिकल वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज बी सर्टिफाइड बाय एन एक्चुअली। इसके बाद 1912 के बाद क्या हुआ, 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बना। जो 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बना है, ये पहला कानूनी और जो रेगुलेट भी करेगा वो स्पेशल इंश्योरेंस को, यानी जनरल इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। देखिए इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, ये जो है ये केवल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक्ट आया था। आफ्टर दैट ये 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बना। ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए था, ये इंश्योरेंस एक्ट है 1938 में, और जो ये आज भी लागू है इंश्योरेंस में, ये आज भी लागू है 1938 का ये एक्ट कानून। ये जो कानून है आज भी लागू है, ये केवल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल था। और 1938 जो एक्ट बनाया, ये जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, जिसमें हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी हम उसको बोलते हैं। जैसे हमने आपका जैसे कि घर का इंश्योरेंस आपने कराया, फसल का इंश्योरेंस कराया, यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में 100% इसकी संभावना ये भी आएगी। जो इंपॉर्टेंट है जो आएगा बस केवल मैं वही आपसे कराऊंगा, बाकी एक्सप्लेन मैं सभी को कर दूंगा। अब बात आती है 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड 1 सितंबर 1956 by merging 170 insurance companies and 75 provident fund society and life insurance corporation of India। इसका मतलब हिंदी में यह है कि जो LIC है, जिसमें आप एग्जाम आप दोगे, जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे हो, LIC जो 1956 से पहले क्या था, लगभग जो अच्छी कंपनी थी, लगभग 170 कंपनी इंडिया में वर्किंग में थी, और 75 प्रोविडेंट जो फंड है, प्रोविडेंट फंड सोसाइटी, इट मींस कि जो प्रोविडेंट फंड है यानी कि भविष्य निधि सोसाइटी, यानी कि जो पेंशन का काम मार्केट के अंदर जो पेंशन का काम मतलब पेंशन की तरीके से काम करती है कि लोगों को पेंशन देना है 10 50 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, और ये लगभग 170 पॉलिसी थी। तो इन सभी कंपनी को, क्योंकि 1956 में जब नेशनलाइज हो गया 1 सितंबर 1956, ये क्वेश्चन आएगा 100%। LIC की स्थापना कब हुई है? 1 सितंबर 1956 में। तो 1 सितंबर 1956 में पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ, और इसका पार्लियामेंट में जैसे कानून पास होता है तो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की। और इसमें 170 जो इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंडिया के अंदर जगह जगह सेटअप थी, उन सबको कंट्रोल करके, और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटी थी उनको कंट्रोल करके एक जगह मिला करके मर्ज कर दिया उनको, यानी कि मिला दिया, इनको मिला दिया। तो तब जाकर के आपका LIC की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मेन क्वेश्चन ये आता है कि LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956। ये तो बहुत आ भी सकता है, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड, आप थोड़ा स्टडीज के ऊपर। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो सर जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं नेटवर्क का इशू है, क्या चीज है सर? बिल्कुल नहीं आ रही है। और किसी को? नहीं, आ तो रही है सर, अब आ रही है। हाँ जी, पर कई बार बीच में कट सी जा रही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोई नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। माइक तो नहीं है सर। है आपके इसमें म्यूट है, म्यूट का ऑप्शन है, देखो आप। मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं, मैंने कर दिया, एक मिनट, मैंने हेलो, ओके, मैंने कर दिया आपका माइक म्यूट। तो
अब बात आती है कि जो एलआईसी की स्थापना हुई उस टाइम क्या था कि भारत सरकार और एलआईसी जो एक कंपनी मर्ज हुई, इनके बीच में भारत सरकार ने इस इंश्योरेंस को, बीमे को चलाने के लिए इंडिया के अंदर 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए से जो है एलआईसी का गठन किया उस टाइम 1956 की बात है। अब बात आती है कि 1956 के बाद जैसे ही एलआईसी का गठन हुआ, मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस अगर हम बात करें तो 2 तरीके का इंश्योरेंस था उस टाइम। एक था लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा था आपका नॉन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि इसको नेशनलाइज कर दिया 1 सितंबर 1956 में, और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की भी कंपनी इसी तरह से इंडिया के अंदर वर्किंग थी, और उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को भी एक जगह इकट्ठा करके 1972 में 1972 में इसको नेशनलाइज कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, और इसका जो नाम दिया वो जीआईसी दिया, जनरल इंश्योरेंस जीआईसी। ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल कि जीआईसी की स्थापना कब हुई है। तो जीआईसी की जो स्थापना है वो 1972 में सेम इसी तरह से कानून ला करके पास कर दिया। अब इस जीआईसी को भी बनाने के लिए 106 इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वॉल्व हुई। जैसे छोटी छोटी जो कंपनी थी उनको इकट्ठा मिला करके जीआईसी की स्थापना की, और इसके 4 सब्सिडियरी जो फॉर्म है, यानी कि इसके 4 जीआईसी के 4 जो पार्ट मान के चलो, आप पार्ट कह सकते हैं। पार्ट में क्या कहता है आपका, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो आज भी वर्किंग में है, आप नेट से सर्च कर लेना यूनाइटेड इंश्योरेंस। इसके बाद ओरिएंटल